अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हड़ताल की कॉल थी, और इनकी सुनता कौन है, लब्बा गालों की। क्यों? और नहीं, इसकी अपनी कोई नहीं सुनता। देखिए सर, कॉल तो थी ना। और कॉल थी इसकी कि सुन रहे तो सही, इसको अपना ही नहीं पता उन्हें क्या करना है। छोड़े इसकी लेकिन आज भी दुकानें तो कुछ बंद तो हुई हैं। बंद हुई है, वो तो लोगों ने वैसे ही बंद करी है। बाकी सारा पूरा लोर खुला हुआ, विजिट तो करें। हाँ, काफी मार्केट सारी खुली नहीं है, कुछ चंद एक से लिबर्टी की बड़ी बड़ी 2-4 मार्केट बंद है, बाकी पूरा लोर खुला हुआ है। तो फिर एहतजाज की कॉल देने का पर्पस नहीं नहीं, वो कोई ये पार्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। तो क्या कुछ नहीं है, ये बस ऐसे ही है बस। सर पार्टी ने नहीं, पार्टी तो खैर है, मैं ये कहता हूँ, लेकिन मसलन ये हड़ताल होनी नहीं चाहिए। या तो मसलन ये मौलवी हड़ताल करते हैं या कोई भी तहरीक करती है तो उसका फ़ायदा पहुँचे आवाम को भी और हुकूमत को भी। या तो फिर रास्ते बंद हो तो फिर महंगाई नीचे आ जाए तो फिर तो चलो हम बंद कर दें। मैं इस पे एक चीज कर रहा हूँ सर, कह रहा हूँ कि अगर तो ये हड़ताल के बाद पेट्रोल 20 रुपए नहीं 10 रुपए भी कम होता, हम कहते साथ है। हाँ जी, हम 10 दिन बंद कर हाँ, लेंगे, 10 दिन लेकिन बंद इसका फ़ायदा नहीं है। एक दिन में बंद कर दे, हमारा करोड़ों का नुकसान है हर दुकानदार का। इतने दिन किराए हैं, मैशत का भी नुकसान है। तो ये पहिया चलता रहे तो फिर ही फ़ायदा है। तो इनका वैसे एडवाइजर कौन है जिनको कहता है कि हड़ताल ताजरा को कराओ? बस इनके एडवाइज़र, आपको पता है पाकिस्तान में हर कोई एडवाइज़र बन जाता है। मतलब हड़ताल कोई बुरा काम हो वो इधर यहाँ पाकिस्तान में, ये बाहर नहीं है, ऐसे बाहर नहीं होता, आपको पता ही है। तो ये पाकिस्तान में ना जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। महंगाई बहुत ज़्यादा रूज पे है, गाहक बहुत कम है, अगर जो आते भी हैं वो हमें ना शिकवा करते हैं महंगाई का। की करण हर बंदे का बुरा हाल है। बस ये बुरा हाल तो है, लेकिन क्या करें, दुकानदार बड़े परेशान हैं। तो ये महंगाई कम होनी चाहिए। अल्लाह आसानी हाँ जी, आमीन। थैंक यू भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तो हड़ताल की कॉल थी। जी भाईजान, हड़ताल की हमें कोई कॉल नहीं थी। हाँ। हमारे सदर की तरफ से कोई नहीं थी। पुलिस कह रही है दुकानें खोले, हमने खोल ली हैं। हाँ। बाद में पुलिस जब वो आए हैं तो वो पुलिस भाग गई है, तो हम दुकानें बंद कर दी हैं। पुलिस भाग गई है। भाग गई है भाईजान। तुझे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ वीडियो है पर नहीं, हम कैमरे आओ ना हमारे। हाँ। नहीं, बाकी भाग वीडियो गई। नहीं बनाई, वीडियो नहीं बनाई। वैसे ही जो इधर खड़े हुए थे हाँ। 15-20 जने, पुलिस वाले जब वो आए हैं 30-40 जने आए हैं, पुलिस कोई ऐसे निकल गया, कोई ऐसे निकल गया। गड्डियां तो एक छाड़ मौलवी दी। ने पुलिस वाले को कहा है कि क्या लगे हो, निकले तो हाँ। पुलिस और चला वाले गया बेचारा। हाँ, पुलिस वाला उसी टाइम भाग गया। इतना भी तो हकीकत में रियल देखा। रियल देखा तो बात कर रहे हैं, पुलिस के खिलाफ कौन बात करता ਤੇ है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ time? कैसे तो डर लगे। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਨਾ। जो ਉਹਨਾਂ को ना सकी देती क्यों ना ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੀਆਂ ਭੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦੇਾਂਗੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ही। क्या क्या अंदर सारा सामान उठा के अंदर कर दिया। डिस्प्ले बाहर थी, फिर सारा कुछ अंदर कर दिया। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, आप कारोबारी आदमी, आप मुझे शायद बेहतर समझा सको। हड़ताल करके गवर्नमेंट को मैसेज कैसे दोगे कि पेट्रोल कम करो? सर जहाँ तो वो बाहर रोड बंद करे ना, हाँ। जहाँ असम्बली हाल के जाके बाहर बैठे, जहाँ वो बैठे हुए हैं, इधर बंद करवाने के क्या मकसद है? पंजाब असेंबली तो है खाली है। वो खाली है, चलो आप नेशनल मेन असेंबली। नेशनल असेंबली चले जाएं, किसी उसके घर जाके बैठे जो वजीर आला है या वजीर आजम है, फिर जाके पता चलेगा। बाजार बंद करवा के क्या पता चल रहा है? ये तो हमने कारोबारी हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, अब ये दिहाड़ी पे है, अब नहीं आएगा तो इसको दिहाड़ी कहाँ से मिलेगी? सारे पीछे मेरी बात हुई है कि 500 दिहाड़ी वाला, कि 1000 दिहाड़ी भाईजान, वाला है। आप देखें कहाँ से खर्चे पूरे करने हैं। 600 रुपए किलो घी हो गया हुआ है। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਏ ਬੰਦ ਕਰਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ठीक हाँ जी, ये ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कितने बजे है? 10 बजे रात। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम ये ठीक है, अस्सलाम। ये जी सर- अल्हम्दुलिल्लाह। आज सर आपकी हड़ताल दुआएं। की कॉल थी। जी भाईजान, हड़ताल की कॉल थी, लेकिन वो ऐसे है कि अगर तो महंगाई के ख़िलाफ़ है फिर तो हमें सबको साथ देना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, शटर डाउन होना चाहिए, मुकम्मल है। अगर हड़ताल के ख़िलाफ़ नहीं है, कुछ ज़ाती मफाद के लिए, तो भाईजान वो फिर देखें, सारा बाज़ार खुल के आपके सामने है, बाहर भी सारा रोड खुला है, फिरोजपुर रोड ओपन है सारा। और जितनी महंगाई इनके दौर में हुई है, महंगाई के ख़िलाफ़ हड़ताल होनी चाहिए, हमें अपने अंदर से दिल से करनी चाहिए। बंदा थोड़ी तकलीफ सह ले। और महंगाई इन्होंने इतनी कर ली है कि अगर कोई बंदा एक दिन भी दुकान बंद करता है ना, तो 8 दिन पीछे चला जाता है। 5000 रुपये पर डे का रेंट है, लड़कों के खर्चे वर्चे जो सारे आप देखें तो बाकी ये मैंने तो इनका ये देखा है कि ये अपना रिलीफ इन्होंने ले लिए। अवाम 22 करोड़ के ऊपर बुलडोज़र चला दिए इन्होंने, अवाम का सत्यानाश कर दिया अपने रिलीफ के लिए। जब IMF की कोई ना कोई किस्तानी होती है, नई शर्तें, वो अवाम जो होती है ना, उसके लिए खिड़की का दरवाज़ा और बंद हो जाता है। जब IMF ने आना होता है, किस्तानी होती है, इन्होंने कुछ इनके मुज़ाकरात होते हैं, अवाम की जनाब सांस की खिड़कियाँ बंद हो जाती हैं, सारा बोझ अवाम के ऊपर पड़ता है और किसी के ऊपर नहीं पड़ता। सबकी कॉल महंगाई के खिलाफ नहीं थी।
महंगाई के खिलाफ है, फिर क्यों खुला सारा? देखिए सारा बाजार खुला, मैं अकेला नहीं खोल के बैठा हुआ, सारा बाजार जी, सारा बाजार खुला हुआ है। बिल्कुल थी इनकी महंगाई के खिलाफ ही, वो यही कह रहे हैं। लेकिन वो उन्होंने वैसे ज़बरदस्ती भी नहीं की, उन्होंने आगे कोई बदतमीज़ी भी नहीं की, उन्होंने प्यार से किया कि हमारे ज़ाती मफाद के लिए नहीं है, महंगाई के लिए। लेकिन दुकानदार इतना मजबूर है, तमाम बाजार रेंट पे बैठे हुए हैं, लोग इतने परेशान हैं, वो कैसे हड़ताल करते? एतबार नहीं करते लोग उन पे कि महंगाई के खिलाफ है। नहीं, क्यों नहीं करते? बिल्कुल करते हैं भाईजान, लेकिन वो घर क्या लेके जाएंगे मुझे बताएं? बच्चों ने तो नहीं देखना, बच्चों ने तो कहना पापा दूध लाएं, पापा ये फास्ट फूड दे। रोजगार मिला है या नहीं मिला तो भाईजान ये उनकी मजबूरी की वजह से शटर लोगों ने खोल के बैठे हैं। हड़ताल करके, शटर बंद करके आप कैसे गवर्नमेंट को पैगाम दे सकते थे कि सस्ती करे चीजें? बनता तो यही है कि हर चीज़, मैं तो खुद कहता हूँ कि बिल्कुल होनी चाहिए गवर्नमेंट के, तो बिल्कुल उनको तो असर होने वाला ही नहीं है महंगाई का, उनको तो ज़रा सा भी एहसास नहीं है। ये तो IMF से जो पैसे ले रहे हैं, मुझे तो ऐसे लगता है अपनी याशियों के ऊपर लगा रहे हैं, आवाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा, सब अपने लिए कर रहे हैं। सस्ती तो कोई चीज आप इनके ऊपर कोई पैगाम जैसे मर्जी देखें, मीडिया आपसे बेहतर कौन पैगाम भेज सकता है? आप डोर टू डोर जाके इनको बता रहे हैं, आवाम की तकलीफें दिखा रहे हैं, उनको असर ही कोई नहीं हो रहा। हर चीज़ मैं कहता हूँ इनके काबू में नहीं है। मैं कहता था तजर्बेकार हैं, ये मुल्क को चलाना जानते हैं, लेकिन तजर्बा इनका ये याद है मेरे जीम चेंज से पहले आपके पास एक दिन आया था, आपने यही कहा था कि जी। तजुर्बाकार है। जी, तो तजर्बा इनका ये निकला भाईजान कि इन्होंने अपने लिए जो है ना, अपने लिए रिलीफ ढूंढ लिया है, आवाम को इन्होंने नीचे ना बुलडोजर के नीचे ले आए हैं। आपका शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राज साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक मजहबी सियासी जमात की जानिब से आज लाहौर में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी। उसके लिए काफ़ी पुरुम्मीद थी वो सियासी जमात, मजहबी जमात के लाहौर में तमाम ताजिर आज हड़ताल करेंगे। खैर, मैं भी लाहौर की सड़कों पर निकला ये देखने कि मनाजिर हैं क्या, किस हद तक हड़ताल की कॉल कामयाब हुई है, किस हद तक ताजिरों ने कोऑपरेट किया है और किस हद तक दुकानें बंद हुई हैं। घूमने फिरने से 60-40, 70-30 की रेशो मिली है मुझे। 60% दुकानें खुली हैं, कहीं 40% बंद है, कहीं पर 70% दुकानें खुली हैं, 30% बंद हैं। मेरे पीछे इचरा बाज़ार है, इसमें 80-20 की रेशो कह लें या 70-30 की रेशो कह लें कि 70% दुकानें खुली हुई हैं और 30% दुकानें बंद हैं। मेरी कुछ ताजिरों से बात भी हुई है, आगे चलकर इसी वीडियो में आप उन ताजिरों के गिले शिकवे भी, उनकी गुफ्तगू भी सुनेंगे। मुझे एक भी ताजिर बदकिस्मती से ऐसा नहीं मिला कि जो इस हड़ताल की कॉल से मुत्तफिक हो, जो कहे कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला था, हम आपके साथ हैं। मेरे पीछे आपको एक पुलिस की गाड़ी नज़र आ रही होगी। यहाँ पर 2 गाड़ियाँ, जब हम लोग आए हैं बाज़ार में तो यहाँ पर पुलिस की 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी बज़ाहिर, और बताया यह गया है कि जब सुबह हमारे वो तहरीक या वो सियासी जमात जिसके कारकुनान हड़ताल की कॉल दिए बैठे थे और बंद करवाने आते रहे शॉप, तो ये पुलिस सुबह यहाँ से भाग गई है, ये स्पॉट अपना छोड़ के चली गई है। और उन लोगों ने, जो हमारे भाई हैं जिन्होंने हड़ताल की कॉल दी थी, उन्होंने ज़बरदस्ती दुकानें इस बाज़ार की बंद करवाई हैं। बहरहाल उसके बाद 4 बजे के करीब यही पुलिस वाले दुकानदारों के पास खुद जाते रहे, SHO साहब जो लोकल हैं कोई, वो खुद दुकानदारों के पास जाते रहे और ये जाकर रिक्वेस्ट करते रहे कि आप लोग अपनी शॉप्स खोल लें, हम आपको सिक्योर रखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे नहीं पता कि हड़ताल की कॉल कामयाब थी या नहीं थी, मुझे ये भी नहीं पता कि हड़ताल की कॉल देना जस्टिफाइड था या नहीं था। एक चीज़ का शिकवा हाफिज़ साहब से ज़रूर है कि आपके लोकल ताजिर जितने हैं ना यहाँ पे बाज़ारों वाले, वो कहते हैं कि यार हमारे सदूर से हमारी अंजुमन ताजरान जो हैं उनसे बात तो कर लेते, उनसे डिस्कस तो कर लेते। ज़बरदस्ती एक दिन आकर हमें बता दिया गया है कि भाईजान हड़ताल है और आपने दुकान नहीं आज खोल ली। बहरहाल ये तरीका थोड़ा सा गलत था, डिस्कस करना चाहिए था। तमाम से दूर जो बाज़ारों के हैं, बड़ी मार्केटों के, उनके साथ बैठकर डिस्कस करके अगर आप कॉल देते तो मुझे लगता है हड़ताल कामयाब होती। लेकिन हड़ताल कामयाब अगर हो भी जाती तो नुकसान ताजिर का है, इनके पास काम करने वाले मुलाजिम का है, आपका और मेरा है, गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाता। क्योंकि गवर्नमेंट ने किसी सूरत 20-22 रुपये पेट्रोल की कीमत एक हड़ताल की वजह से नहीं कम करनी थी, और वो आज आपने देख लिया, हड़ताल ऑन ऑफ करके हड़ताल भी हो गई लेकिन पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हुई।